to the problems that began with mobile overuse with grade 4 students. So let's welcome our talented performers with a huge round of applause. आज की शाम कितनी सुहानी है, ठंडी हवा, मिट्टी की महक, लगता है कुदरत खुद मुस्कुरा रही है। बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही है और हर कोनों में जिंदगी खिल उठी है। कहीं रेडियो पर गीत बज रहा है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, और सब अपने अपने आंगन में मुस्कुराते हुए गुनगुना रहे हैं। किसी को जल्दी नहीं है यहाँ, सबके पास वक्त है बातें करने का, सुनने का और एक दूसरे के साथ जीने का। क्योंकि उसमें दोस्त का प्यार मिला है, कोई अकेला नहीं, हर दिन किसी ना किसी से जुड़ा है। घर छोटे हैं पर दिल बहुत बड़े, सुख दुख सबके साथ बंधे। कोई बीमार पड़े तो सब पूछने आते हैं और खुशी आए तो सब मिलके दिया जलाते हैं। ना दिखावा ना कंपटीशन, बस अपनापन, बस कनेक्शन। जिंदगी सिंपल है पर कितनी सुंदर, कम चीजें हैं पर दिलों में खजाने भरपूर है। यही तो असली खुशी है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों के साथ। यह है हमारा 1970 का जमाना, जहां लोग पास नहीं पर दिलों में रहते हैं। Audience, come on, clap for them. It all began in the year 1973 when a man named Martin Cooper made the first ever mobile call, a call that changed the world forever. It was heavy, it was costly, but it was the beginning of a new era. The era of communication without boundaries. Slowly, mobiles became smaller, cheaper, and reached every hand. From one phone in a city to one phone in every home. The world has changed. Once filled with laughter, outdoor games, and real conversations, now shines with screens, apps, and endless scrolling. Today, I invite you to take a journey with me, a journey through time, through innovation, through the evolution of mobile phones, from the steady, simple devices of the past to the lightning-fast 5G smartphones that connect our world today. Let's see how technology slowly entered in our lives and how the world around us began to change. और बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब खेलने के मैदान खाली होने लगे और बच्चों की नजरें स्क्रीन पर आ गई। असली दुनिया छोटी होने लगी और मोबाइल की दुनिया बड़ी। And just like that, the playground became quiet, laughter disappeared, the race stopped, but a new race began, the race to stay online. देखिए कैसे ये नोटिफिकेशंस और बीप, चिड़ियों की चहचहाहट, परिवार की हंसी और बच्चों की किलकिलाहट की आवाजों पर हावी हो रहे हैं। Audience, give them your best cheer. अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो। रस्ते वहाँ सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो।
कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया, समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां भी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां भी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया, ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। कहा वो 90s का दौर जब सब एक दूसरे के करीब थे, और अब ये मोबाइल वॉइस की कनेक्टिविटी के नाम से सबको पास होकर भी दूर कर रहा है। और कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन भी। पहले तुम हवा के बिना नहीं जी सकते थे, अब मेरे बिना नहीं जी सकते। मैं हूँ तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर, बस नेटवर्क चला जाए तो सबकी सांसें रुक जाती है। अब लोग नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, शाम सुबह तू चाहिए। 1 घंटा बंद हो जाऊं तो सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है। डॉक्टर कहे थोड़ा
नजरों का मैंने तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका परी तू है बनके कहना नजरों का चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे में तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा चुने हिस्सा हूँ। सुबह अलार्म मैं बजाता हूँ, दिन भर तुम्हें स्क्रॉल कराता हूँ, रात तक तुम्हारा साथ देता हूँ और फिर भी तुम लोग कहते हो मोबाइल मेरे बिना नहीं चलेगा। ऐसा लगे तेरे बिना अब तो गुजारा नहीं किसी का भी होगा ना मैं हुआ जो तुम्हारा नहीं तू ही तो है ख्याल मेरा तू ही तो है करार मेरा झूठे नशे जहाँ की सभी तू ही तो है खुमार मेरा तू ही तो है ख्याल मेरा तू ही तो है करार मेरा झूठे नशे जहाँ की सभी तू ही तो है खुमार मेरा जिंदा हूँ तुझमें मर के हुआ सब थी ना शोर था, हर रिश्ते में असली प्यार का दौर था। What a fantastic performance, grade followed by grade 4. Now, students of grade 5 are taking us into a new era, the era of mobile addiction. बल्कि मोबाइल से पूछ लेते हैं। At home, families sit together but talk to no one. Even on picnics, nature waits, but the screen gets all the attention. लेकिन फिर होता है एक गहरा एहसास कि कहीं ना कहीं हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल खो रहे हैं। फोन ही हमारा बंधु और वही हमारा सखा। Technology is helpful until it starts controlling us. Grade 5 shows this powerful journey from addiction to its realization. A phone can be a good friend, but sometimes we don't even notice when it becomes a foe. So let's welcome grade 5 with a big round of applause. देखो आज के बच्चे नए जमाने के हीरो, हाथ में है मोबाइल पर दिल है जीरो। मुस्कान छुपी स्क्रीन के ग्लेयर में, हर यारी सिमट गई ऑनलाइन शेयर में। कहते हैं ये डिजिटल दुनिया का फैशन है, पर इस चमक के पीछे खोया बचपन का पैशन है। तो स्वागत है आपका इस नए युग के नज़ारे में, जहां मोबाइल है हर हाथ में और खामोशी हर प्यार में। Let us welcome the students of class 5 who are going to introduce us to the new era of mobile. ये परफॉर्मेंस आपके लिए है, तो प्यार दिखाइए, तालियां बजाइए।
काम मोबाइल पर ही होता है। सच कहा, चाहे वो खेलना या हो पढ़ाई, हर चीज का सलूशन मोबाइल ही है मेरे भाई। That's so true. Do you want to see the demo for this? Yes, sure. So let's welcome our students on the stage and let us have a look at how they all are dependent on mobile for all their work. The teacher today spoke with wisdom and grace. Yet the students were lost in a digital maze. Some were scrolling and some were on chat. Some were scrolling and some were on chat. Books lay open, but who cared for that? With a gentle smile, the teacher did say, "Your homework is simple in an old school way. No screens tonight, no mobile in sight. Just your thoughts and a pen. Keep your focus light." She wrote on the board a note well admired. She wrote on the board a note well admired. Mobile not required, the lesson we all desire. Dear students, I hope you have understood today's topic. Yes, Then kindly note down today's homework. I have already written it on the board. ma'am. Where we have to note down the homework? Silence. Is it even a question to be asked? Of course, in your school diary. Ma'am, the homework is so easy. I can do it on my own. That's very good. A cherry on a cake. Students, you have to complete your homework on your own. Nobody will take help from the internet. Also, no mobile is required for completion of your homework. Ma'am, you asked us to note down the homework in our diary and you yourself sent the same homework on our school app. My dear students, the homework which we send on our school app is for your parents' reference. They should also know about your homework, right? Oh, now I understand that. Okay, we'll meet tomorrow. मैम को कहाँ ही पता चलेगा कि हमने होमवर्क खुद से किया है या मोबाइल से देख के। Come on everyone, clap your hands.
The child came home with a smile so small, took phone in hand and silence in all. Mother asked softly, "How was your day?" But his eyes on the screen just drifted away. Father sighed gently, "Won any game?" Yet no reply, just tapping the same. The house was echoed with laughter and sound. Now only the clicks of a screen are found. Love waits at dinner, stories stay untold, while hearts grow distant and moments grow cold. Oh child, look up. Your world is right here, not on that screen. But then, who cares? मम्मी, I am back. अरे आ गया मेरा बच्चा स्कूल से। कैसा रहा तुम्हारा दिन? वो सब छोड़ो, मोबाइल कहाँ है? मुझे काम है। अभी तो वापस आए हो और अभी मोबाइल भी चाहिए? हाँ, होमवर्क आया है, वही कंप्लीट करना है। पहले फ्रेश तो हो जाओ, कुछ खा लो, बाद में देख लेना। मैंने सुबह से नहीं देखा है, अब तो देखने दो। ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? ना फ्रेश हुआ, ना कुछ खाया, बस आए और फोन लेके बैठ गए। अभी उठो और कुछ खा लो। डोंट डिस्टर्ब मी मम्मी। रुको, पापा को आने दो, उन्हीं से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जो करना है कर लो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तो मोबाइल में इतना बिजी हो गया है कि किसी बात की फिक्र नहीं है, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ करे। Not only small children, but people of all age groups are now influenced by this mobile. During the lockdown phase, people had only two jobs. First to cook good food and second to make reels. Oh yes, how can I forget the social media influence?
real world faded right in front of them. The mountainside, the flowers cried, for the laughter of hearts had silently died. They didn't see the sunset's golden hour because they were too busy recording it, not feeling it in their heart. दीदी दीदी चलो ना हम उस बड़े वाले स्विंग पर जाके खेलते हैं। रुको रुको, मुझे अच्छे फोटोज तो लेने दो, मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो करनी है। तुम भैया के पास जाओ। भैया भैया चलो ना हम वहाँ जाके खेलते हैं। रुक छोटे, मुझे ब्लॉग बनाना है। पूरी यूट्यूब फैमिली मेरे ब्लॉग का इंतजार करती है। तुम मम्मी और पापा के पास जाओ। मम्मी पापा आप फ्री हो तो मुझे लेके चलो, मुझे उस स्विंग की राइड करनी है। बेटा पापा को डिस्टर्ब मत करो, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। लेकिन हम तो ट्रिप पर आए हैं, फिर यहाँ भी काम। पापा का लैपटॉप है ना, वो सारा काम यहीं से कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ फोटो लेती हूँ, अपने स्टेटस पर लगाऊंगी। मोबाइल ही इनका बंधु और मोबाइल ही इनका सखा बना। पर क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी कोई समझ नहीं पाएगा कि मोबाइल सिर्फ हमारी सुविधा के लिए था और शायद अभी भी है? लेकिन यहाँ तो सब बस मोबाइल को ही अपनी दुनिया बनाए हुए हैं। हर दृश्य को कैमरा में बंद करते रहे, पर नजारों से देखना भूलते रहे। फूल खिलते रहे, नदियाँ गाती रहे, पर हम सिर्फ वीडियो बनाते रहे। नेचर के साथ बिताने आए थे कुछ पल, नेचर के साथ बिताने आए थे कुछ पल, पर स्क्रीन के पीछे खो गए हर पल। आज तो सब पिकनिक पर गए थे ना, लेकिन किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे रही पिकनिक। सब अपने अपने फोन लेके अपने रूम में बैठे हैं। किसी को पोस्ट करनी है, किसी को वीडियो यूट्यूब पर डालना है, किसी को व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, लेकिन बात किसी को नहीं करनी। रुको, मैं अभी सबको बुला कर लेके आता हूँ। तो कैसे रही तुम्हारी पिकनिक? वहां पर कितनी सारी ऐतिहासिक चीजें थी, क्या तुमने वो देखी? उनके बारे में पढ़ा? कुछ नया सीखा क्या? चलो, कुछ देखने नहीं गई, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त तो बिताया होगा। बताओ जरा, क्या पापा ने तुम्हें उनके बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे मैं उन्हें घुमाने लेके जाया करता था? ना हमने कुछ देखा, ना हम कहीं गए। सब बस अपने अपने काम कर रहे थे। मुझे तो कुछ मजा ही नहीं आया। जब सब लौट रहे थे,
एक शांत सा पल आया। दिल ने कहा, कहीं हमने कुछ खो तो नहीं दिया। तब तो उसे आंखों से पट्टी उतरी हो मोबाइल की, समझ आए जिंदगी मोबाइल में नहीं, लोगों के साथ है जीने की। Everybody dropped their phones and held each other tight. Real love returned, hearts felt light. They played, they talked, they shared again. Their smiles were real, not filtered or fake. The family laughed, the sky turned blue. Nature smiled, the world felt new. And they learned at last, with hearts so free, that life's best moments need no selfie. Let's promise today, both big and small, to use our phones, not to be used by them at all. Let's live the life that we are meant to see, with open hearts and eyes that are free. कभी खो न जाए। What a meaningful performance! तो दिया, पर इस पे solution ढूंढना हमारा काम है, क्योंकि problems तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। Washroom arrangement. How life changes when we choose balance, when we take a digital detox day, and when we say mobile के पार real fun begins, and when families reconnect beyond screen, because the biggest truth is screen से निकलकर जब दुनिया देखते हो तभी सपने सच लगते हैं. Dreams don't grow inside screen, they grow in real life. So grade 6 takes us from distraction to discipline to real joy to meaningful family time. So let's welcome grade 6 on stage with a big round of applause. That's when I realized it's time to take a break to detox, not just from social media, but from this endless digital trap, to breathe again without checking my phone every minute, to smile not at a screen, but at people around me, to live not for likes and followers, but for moment that truly matters. समझ आया? हर बार फोन उठाकर रिफ्रेश करने से सिर्फ स्क्रीन रिफ्रेश होती है, जिंदगी नहीं. हर नोटिफिकेशन के पीछे जो खुशी दिखाई देती थी वो बस एक इल्यूजन था, एक झूठ था. I had forgotten how beautiful silence can be, how peaceful it feels to sit without scrolling, how satisfying it is to talk to someone face to face. आज मैं खुद से एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी फोन के पिक्सेल्स में नहीं, अपनी आंखों के नजारों में जीऊँ. अब मुझे छोटी छोटी बातें महसूस करनी है, ना कि उन्हें सिर्फ कैप्चर करना है. Because life is not meant to be online only. It's meant to be lived truly, freely, completely. मैं फिर से जीना चाहती हूँ बिना फिल्टर्स के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के. Good morning, students. We perform different activities every time. So, today also I have planned something new for you. Are you excited now? Yes! So, let's go on the ground. ध्यान से हम अपनी एनर्जी को फिर से नई रोशनी देते हैं.
meditation trains your mind to focus and calm down. It helps you become more aware of your thoughts and surroundings. Students, how are you feeling now? Ma'am, we are feeling fresh and energetic. But ma'am, what else we can do? Now we will do dear activity. Ma'am, what's dear activity? Dear means drop everything and read. किताबें हमें नए नजरिए सिखाती है और सोच को गहरा करती है। आज के समय में मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गया है, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी एकाग्रता, सोचने की क्षमता और समय को नष्ट कर रहा है। हम घंटों मोबाइल पर वीडियो, रील्स और गेम्स में खोए रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पढ़ना मन को शांत करता है, सोच को गहराई देता है और कल्पना शक्ति को विकसित करता है। पढ़ने से व्यक्ति का ज्ञान, शब्द भंडार, तर्क शक्ति और व्यक्तित्व दोनों ही मजबूत होते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मोबाइल को पीछे छोड़ना पड़ता है। जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों